नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लखनवी मिर्ची। मैं हूं आपके साथ अनंत खान। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, लखनऊ के सुन्नी इंटर कॉलेज में, जहां पे इंटीग्रेटेड मेडिसिन का एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर उमंग खन्ना सर मौजूद हैं। सर, आज इंटीग्रेटेड मेडिसिन का एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें काफी डॉक्टर आए थे, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये समय को देखते हुए बहुत अच्छा स्टेप है। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं इंटीग्रेटेड मेडिसिन के इस प्रायोजन को, क्योंकि वक्त आ गया लाइफस्टाइल डिजीज का, और लाइफस्टाइल डिजीज केवल एक पैथी से ठीक नहीं करा जा सकता है। लाइफस्टाइल डिजीज तभी ठीक हो सकता है, चाहे पार्किंसंस हो, एल्जाइमर हो, एमएनडी हो, स्क्लेरोसिस हो, तभी सही हो सकता है जब सारी पैथियां एक साथ आए। और यह निश्चित रूप से सारे डॉक्टर्स को जोड़ने और आपस के विचारों को एक दूसरे को आदान प्रदान करने का बहुत ही प्रभावी और खूबसूरत मंच रहा। सर, जिस तरीके से जो है यहाँ पर कई डॉक्टर थे, आपसे जूनियर डॉक्टर थे, और आप लगातार समाज में जो है कैंप वगैरह लगाते चले आए हैं, तो जो और डॉक्टर थे, जो नए यंग एज के डॉक्टर थे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूंगा कि सब जनता के बीच, आवाम के बीच पहुंचिए। हम लोग डॉक्टर बने, एक बहुत बड़ी ताकत है हमारे हाथ में, एक कलम है। हम चाहे व्यक्ति को पानी दे दें, चाहे मिट्टी दे दें, चाहे खड़िया दे दें, चाहे दवा दे दें, वो हम पे अकीदा करता है, एतबार करता है। तो इस एतबार को ठेस ना लगने दें। और डॉक्टर्स की जो रेपुटेशन हुआ करती थी कि अगर डॉक्टर जाता था तो डीएम भी अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता था, वह जो रेपुटेशन थी उसको हम सबको मिलके बनाए रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे डॉक्टर उमंग खन्ना सर। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सलमान खालिद सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आप इंटीग्रेटेड मेडिसिन के प्रोग्राम में एज अ चीफ गेस्ट थे सर, कई आपके सामने जूनियर डॉक्टर थे, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तमाम जूनियर डॉक्टर्स और सीनियर डॉक्टर्स जो भी यहाँ पर थे या आगे जहाँ तक हमारी आवाज जा रही है, उनसे सिर्फ इतना गुजारिश करना चाहेंगे कि हम इंटीग्रेटेड के लोग जो हमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, सिद्धा और एलोपैथिक सब मिल के अगर हम काम करेंगे तो हमें लगता है कि हम आवाम के लिए और इंसानियत के लिए एक अच्छा काम कर सकते हैं और मिसाल पैदा कर सकते हैं। और इसी की AIOM की जानिब से एक छोटी सी कोशिश है, लेकिन ये कोशिश छोटी अभी जरूर है, लेकिन मुझे उम्मीद है जिस मेहनत से, जिस लगन से ये लोग काम कर रहे हैं, ये पूरे हिंदुस्तान में एक दिन अपना नाम रोशन करेंगे। सर, एक इस प्रोग्राम से हटकर आपसे एक सवाल है कि जिस तरीके से झांसी में जो घटना हुई, ये उसको किस तरीके से आप देखते हैं? आप एक डॉक्टर हैं। कि झांसी में जो घटना हुई वो नहीं होना चाहिए थी। कहाँ पे फॉल्ट था, क्या गलती थी, ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट देखेगी। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि इस तरह की घटना से हमें फौरन सीखना चाहिए, और इस ऐसी घटना अगर दूसरी बार होती है तो वो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा फॉल्ट होगा। तो झांसी का बहुत दुखदाई है, बहुत तकलीफ की बात है, लेकिन हमें इस घटना से सीख के ये कोशिश करना चाहिए कि आगे से ऐसी कोई घटना ना होने पाए, उसकी हम पूरी तैयारी करके रखें। शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ डॉक्टर उमंग खन्ना जी और डॉक्टर सलमान खालिद सर फहमीना हॉस्पिटल के हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ इंटीग्रेटेड मेडिसिन काम कर रही है। और दूसरी चीज, हमने झांसी को लेकर के जो सवाल किया, उसको उन्होंने बताया कि उसको देखना चाहिए कि कहाँ पर चूक हुई। क्या कुछ हमारे साथ बात करने के लिए प्रोफेसर अब्दुल हलीम जी मौजूद हैं एरम मेडिकल के, इनसे बात करेंगे। सर, आज इंटीग्रेटेड मेडिसिन का एक प्रोग्राम था, काफी अच्छा प्रोग्राम रहा, काफी बच्चे थे यहाँ पे, जूनियर डॉक्टर थे जो आपके सामने थे यहाँ पर। तो सर, उनको लेकर के क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, जो आजकल समाज में कुछ डॉक्टर ऐसे बैठ गए हैं जिनको कुछ आता जाता नहीं है? बेसिकली जब पढ़ के बच्चे पास आउट हो जाते हैं कॉलेजेस से, तो उनका कनेक्शन नहीं रहता पढ़ाई लिखाई से। तो ये जो CME होती हैं, कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन का, ये पास आउट जो प्रैक्टिशनर हैं उनको अपग्रेड करने के लिए नया नया क्या एवोल्यूशन हुआ है मेडिकल साइंस में, क्या क्या आजकल बीमारी चल रही है, उसमें क्या नए नए एवोल्यूशन है, उनसे अवगत कराना, उनसे इंट्रोड्यूस कराना, ये इसका उद्देश्य है, ये इसका असल मतलब। एज अ चीफ गेस्ट है यहाँ पर, तो सर कैसा अनुभव मिला कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन एक सारी पैथियों को जोड़ करके काम कर रहा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? रियली अगर देखा जाए कि ये एक ऐसा सिंगल वाहिद प्लेटफॉर्म है जो सारी पैथीज को प्रोवाइड किया गया। मतलब इसमें आयुर्वेद के, यूनानी के, होम्योपैथ के, सिद्धा के, मॉडर्न के, सभी के प्लेटफॉर्म है। ये सिंगल प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी अपनी पैथीज में काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा एक कम्प्रीहेंसिव, बहुत ही वाइड एरिया है इसका। और इससे पहले भी हम प्रोग्रामों में रहे हैं और आज भी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। अच्छे लोग इसमें सभी पैथीज के आते हैं, सब अपना व्यू रखते हैं
और नई नई एवोल्यूशन जो हो रही है, नए नए चैलेंजेस जो हैं उनसे कैसे निपटा जाए, क्या है, उस पर चर्चा होती है, डिस्कशन होता है। बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि आपने देखा हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल अलीम जी मौजूद थे, जिन्होंने हमसे बात करी, बताया किस तरीके से इंटीग्रेटेड मेडिसिन जो है सारी पैथों के साथ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर शेख मोहम्मद जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से आज इंटीग्रेटेड मेडिसिन का एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें कई चीफ गेस्ट थे, डॉक्टर उमंग खन्ना, डॉक्टर सलमान खालिद और प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब मौजूद थे, तो सर कैसा लगा, क्या अनुभव मिला इस प्रोग्राम में? हाँ, आज जो है एक सेमी का आयोजन किया गया था, क्योंकि जैसे हमारी एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन, इसके नाम से ही जाहिर है कि हम जो भी पैथीज हैं, एलोपैथ है, यूनानी है, आयुर्वेदा है, सिद्धा है, नेचुरोपैथी है, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। ये हमारी कोशिश थी। इसीलिए हमने जो आज सीएमई करी, तो उसमें यहाँ पे होम्योपैथी के लेक्चर बुलाए, एलोपैथी के लेक्चर बुलाए, नेचुरोपैथी के लेक्चर बुलाए, और उसी तरह से हमने, हमारे डॉक्टर्स भी थे, सारी पैथी से हमने डॉक्टर्स बुलाए थे। ये हम, जो हमारा मिशन है वो यही है कि एक रूफ के अंदर ये सारी पैथीज को लाना है। जैसा जिस तरीके से आप लोग एक पैथी को, अपने सारी पैथियों को अपने साथ ले आए हैं, इंटीग्रेटेड मेडिसिन का जो आप लोगों ने नाम दिया है, ये तो कितने टाइम से आप लोग ये काम कर रहे हैं और क्या कुछ अभी तक की दिक्कतें फेस करना पड़ी? नहीं, हमारी एसोसिएशन बहुत पुरानी तो नहीं है। 25 अक्टूबर 2023 में ये एस्टेब्लिश हुई थी, और उसके बाद से लगातार हम लोग सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। हमने बहुत सारे कैंप किए हैं। अभी भारत महोत्सव में कैंप किया था, टूरियागंज में बारावफात में कैंप किया, यूनानी डे मनाया, बहुत सेमी करी, सेमिनार्स करी बड़ी बड़ी आईएमए में। मतलब लगातार हम लोग काम कर रहे हैं डॉक्टर्स के वेलफेयर के लिए, उनके राइट्स के लिए और आम जनता के लिए। जहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, हम वहाँ जाते हैं, कैंप करते हैं, उनको फ्री दवाइयाँ देते हैं, फ्री चश्मे देते हैं। मतलब इस तरह से हम लोग जो हो सकता है सोशल वेलफेयर की लगातार पिछले 1 साल से काम कर रहे हैं। सर, मेरा आपसे एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से जो युवा है, जो पढ़ाई पढ़ रहे डॉक्टरी लाइन की, वो आने वाले फ्यूचर में क्लिनिक खोलना चाहते हैं, किसी तरीके की पैथोलॉजी खोलना चाहते हैं, तो उनके लिए इंटीग्रेटेड मेडिसिन किस तरीके से सहयोग कर रही है? हाँ, बिल्कुल। अगर जो भी नए डॉक्टर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं, मेंबर बनते हैं हमारी एसोसिएशन के, तो उनका जहाँ पे भी कोई परेशानी आएगी, मिसाल के तौर पे उनका नया क्लिनिक है या उनको रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं मिला है, अभी पास आउट किया है, तो हमारे पास आएंगे तो हम उनको पूरी मदद करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन कराने में, उनका क्लिनिक खुलवाने में, उनका क्लिनिक चलवाने में भी। अगर जरूरत होगी तो हम लोग उनकी क्लिनिक पे कैंप भी करेंगे, ताकि अच्छे से उनकी क्लिनिक चल सके और उनको इसका फायदा मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ बात करने के लिए इंटीग्रेटेड मेडिसिन के वाइस प्रेसिडेंट थे। इन्होंने हमसे बताया कि किस तरीके से हमारी इंटीग्रेटेड मेडिसिन काम कर रही है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कई बड़े डॉक्टर यहाँ पर थे जिन्होंने हमसे बात करी और उन्होंने बताया कि क्या उनको अनुभव मिला यहाँ आकर के, और उन्होंने बच्चों को बहुत सी सीखने का मौका दिया। यहाँ पर कैमरा पर्सन तैफी के साथ मैं अनस खान, लखनऊ।